नमस्कार, मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का चैनल। हमारा प्रोग्राम है कि 130 किस तरह से आपके नंबर आए, 130 से ज़्यादा सुपर टेट में कैसे नंबर आए, इसीलिए हमने क्रमबद्ध तरीके से बारीकियों को देखते हुए टॉपिक बनाए हुए हैं। आज सीडीपी का पहली क्लास है और इसमें हम अध्ययन करेंगे साइकोलॉजी का। हमारा टारगेट है मिशन 130 प्लस। साइकोलॉजी शब्द है कि इसकी उत्पत्ति लैटिन, पहले तो ये लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के दो शब्द हैं और उससे ये मिलके बना है। पहला है साइकी और लोगस। पहला क्या है? साइकी और लोगस है। साइकी का जो अर्थ होता है आत्मा का और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी जो शास्त्र आपकी आत्मा का अध्ययन करता है, जिसकी आत्मा की रिसर्च से संबंधित है, आत्मा की व्याख्या से संबंधित है, ऐसे शास्त्र को हम साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन ये आरंभिक व्याख्या थी। आज शिक्षा मनोविज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है और उसका जो वर्तमान की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो चुकी है। तो बाल केंद्रित शिक्षा हो गई और पहले शिक्षक केंद्रित थी। तो ये जो सफर तय किया है शिक्षक केंद्रित से चाइल्ड ओरिएंटेड, ये शिक्षा मनोविज्ञान की यात्रा का सफल यात्रा है। और इसमें भी आप ये समझेंगे कि किस तरह से मनोविज्ञान का विकास हुआ है, इसकी थ्योरी में कब कब परिवर्तन आता रहा है, इसकी परिभाषा कैसे बदलती रही है, इसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे आत्मा का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था और आत्मा का विज्ञान मानने वाले तीन लोग थे, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। ये तीनों यूनानी थे और जो आरंभिक जो व्याख्या निकली वो दर्शन शास्त्र के रेफरेंस में निकली कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। आत्मा जैसा करती है वैसा ही आदमी व्यवहार करता है, जैसा सोचता है आत्मा सोचती है, थिंक पावर सब कुछ आत्मा है। लेकिन इस जो परिभाषा थी आत्मा का विज्ञान मानने में, ये जो परिभाषा है 16वीं सदी तक चली। लेकिन 16वीं सदी में एक यूरोप में परिवर्तन आ रहा था, वैज्ञानिक सोच का डेवलपमेंट नई तरह से हो रहा था और अन्य शास्त्र भी थे वो विज्ञान की दर्जा लेने को आतुर थे। उसी प्रकार यहाँ भी प्रश्न उठा। उन्होंने कहा कि आत्मा क्या है, आत्मा की संरचना क्या है, इसका भौतिक स्वरूप क्या है, इसको हम कैसे लोगों के सामने प्रूव करेंगे। अब आत्मा को लेकर के पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिमी जो विज्ञान है, वहाँ पर प्रश्न लगने लगे कि आप इसको प्रूव नहीं कर सकते हो, आप इसे छू नहीं सकते हो, और आत्मा के निकलने से, आत्मा के शरीर से बाहर निकलने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती है। तो इसलिए 16वीं सदी में ये जो परिभाषा थी वो अस्वीकार कर दी गई। अब दूसरी परिभाषा बनी मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान है। यानी 17वीं शताब्दी में आते आते जो दार्शनिक हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब ये आत्मा का नहीं है, मन का विज्ञान है। इस विचार के जो संस्थापक माने जाते हैं वो पोम्पोनोजी माने जाते हैं। पोम्पोनोजी आपके इटली के रहने वाले थे। कहाँ के? इटली के रहने वाले थे और इन्होंने इसे मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। क्या कहा? मन का विज्ञान और ये मस्तिष्क का विज्ञान है। ये एक आपसे प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। अब इनका जो समर्थन किया था वो लॉक ने किया, बर्कली ने किया, कांट, ह्यूम, होब्स और लिबनिज। ये ऐसे शिक्षा मनोविज्ञानी थे जिन्होंने इस इस परिभाषा का समर्थन किया कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। लेकिन ये मन क्या है, यहाँ को लेकर के अब प्रश्न लगा कि ये मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है ना, प्रकृति क्या है और ये कहाँ स्थित होता है और इस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, ये लेकर के थोड़ा विवाद का विषय बना। और उन्होंने कहा कि जैसे संरचनावादी कहते हैं कि जो छू करके आपको महसूस करना है, यानी मन की भौतिकवादी व्याख्या हमको नहीं मिली। इसी कारण 17वीं सदी तक आते आते इस अवधारणा को भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि जो आधुनिक मनोविज्ञानी हैं उन्होंने ये कहा कि जो मन की बजाय जो मेंटल प्रोसेस है, मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं, मानसिक प्रक्रियाओं को बल दिया गया है मन की बजाय। तो आधुनिक मनोविज्ञानी जो है मन को नहीं मानते हैं, मेंटल प्रोसेस यानी मानसिक प्रक्रियाओं
पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस आधार पर ये मन का जो विज्ञान है, ये भी परिभाषा अस्वीकार कर दी गई। तीसरी बात आई कि चेतना क्या विज्ञान है। तीसरी जो परिभाषा आई 19वीं शताब्दी में, वो कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। ये 19वीं सदी में थी और इस बात के संस्थापक थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली। तीन ये मनोविज्ञानी हैं जिन्होंने इसे चेतना का विज्ञान माना। इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। इनका मानना था कि ये जो मनोविज्ञान है, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमारी आंतरिक चेतना क्या है, बाह्य चेतना क्या है, इस सारी चेतनाओं का अध्ययन करना ये मनोविज्ञान का विषय है। मनोविज्ञान केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन आदि प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। विलियम वुंट ने इसे मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। क्या बनाया? और हम सभी जानते हैं कि 1879 में उन्होंने एक प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी में और वहाँ स्थान था लिपजिंग में। ठीक है, आज इसका नाम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है और इसी के द्वारा उन्होंने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया, सिद्धपूर्ण बनाया और यहीं से इनके ठोस कंसेप्ट भी आने स्टार्ट हो गए। अब मनोविज्ञान का यह अर्थ भी सीमित रहा, सरमाने नहीं ले सका। और मैकडूगल, जो कि आप जानते हैं, मैकडूगल ने अपनी एक पुस्तक लिखी आउटलाइन साइकोलॉजी में उन्होंने चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की थी। हम जानते हैं कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है और कोठारी शिक्षा आयोग में जो मैकडूगल भी महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं। यूनेस्को ने 6 लोग भेजे थे, उनमें सबसे प्रमुख और मान्य शिक्षा मनोविज्ञानी वो मैकडूगल थे और मैकडूगल की सहायता भारत ने कोठारी शिक्षा आयोग ने ली थी। ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जा सकता है। अब तो ये इसके बाद में चेतना पर जब आलोचना लगी तो उन्होंने कहा कि ये मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, यानी ये 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए, इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये सबसे अधिक मान्य रहा। 20वीं सदी की बात में कर रहा हूँ। प्रोफेसर इसके वाटसन ने उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन भी है और ये भी कहा जा सकता है कि इस बात को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले पहले शिक्षा मनोविज्ञानी कौन थे, तो भी उसका आंसर आपका वाटसन हो जाएगा। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना। विधायक, देखिए ये भी प्रश्न है कि कौन से शिक्षा मनोविज्ञानी इसे विधायक विज्ञान मानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। व्यवहार का अर्थ क्या होता है? बिहेवियर का प्रचलन जे.बी. वाटसन द्वारा किया गया था। वाटसन के अनुसार व्यवहार एक क्रिया है, एक्शन है, जिसे वस्तुगत रूप से देखा और अवलोकित किया जा सकता है। सभी प्राणी व्यवहार करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, ये सारे व्यवहार के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो मांसाहार करता है, लेकिन जब उसके गाड़ी के सामने कोई कुत्ता आ जाता है या गिलहरी आ जाती है तो ब्रेक मार देता है। यानी वो जो मांस खाता है वो अनावश्यक रूप से उसे नहीं मारता है। तो ये व्यवहार है, यानी एक व्यक्ति मांसाहारी है लेकिन जब उसके सामने कोई जीव आ जाता है तो ब्रेक लगा लेता है ताकि उसकी डेथ ना हो जाए। ये बात समझने की जात है कि एक व्यक्ति दो परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है। तो ये जो व्यवहार है, बिहेवियर्स है, इसकी बारीकियों का जो अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत माना गया और इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो व्यवहार है यह मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। साधारण अर्थ की हम बात करें तो किसी उत्तेजना के फलस्वरूप अनुक्रिया है। व्यवहार क्या है? व्यवहार उत्तेजना के फलस्वरूप अनुक्रिया होती है। व्यवहारवादियों का मत है कि बाह्य व्यवहार केवल स्वतंत्र उत्तेजक प्रतिक्रिया संबंधी की जटिल प्रणाली पर ही आधारित है। इनके अनुसार मानसिक क्रिया केवल बाह्य उत्तेजना की अनुक्रिया मात्र है। ये इंपॉर्टेंट है, बाद में इस बात आलोचना भी हो जाएगी और नए थॉट भी आएंगे कि मानसिक क्रिया केवल बाह्य उत्तेजना की अनुक्रिया मात्र है। व्यवहारवादियों ने इस को समझाने के लिए एक सूत्र दिया, SOR, यानी स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रेस्पॉन्स। ये बात कह रहे हैं कि जो मानसिक क्रिया है वो बाह्य उत्तेजना की अनुक्रिया ही मात्र है। अगर उत्तेजना उत्पन्न होगी, बाह्य उत्तेजना उत्पन्न होगी तो वो मेंटल प्रोसेस में वो होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आया वो सॉरी, मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब देखो अगली परिभाषा में कहा कि जो मनोविज्ञान है वो क्रियाओं का विज्ञान है।
वुडवर्थ का मानना था कि मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का वुडवर्थ का कहना है कि मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। तो ये प्रश्न आ जाता है कि कौन मनोविज्ञानी मानता है कि ये क्रियाओं का विज्ञान है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका वुडवर्थ है। और साथ ही ये प्रश्न में भी पूछा सकता है कि ये कथन किसका है। तो हम जो क्रिया करते हैं वो दो प्रकार की हो जाती हैं। कौन कौन सी क्रिया होती हैं? दो प्रकार की जब क्रिया हो जाती हैं, यानी कि एक तो क्रिया होती है मानसिक क्रिया और दूसरी होती है शारीरिक क्रिया। यानी इन्होंने क्रियाओं को दो प्रकार के बारे में बताया, एक तो होती है मानसिक क्रिया और दूसरी होती है शारीरिक क्रिया। मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत हम अपनी अनुभूतियों को बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुभूति की बात करते हैं। और ये अनुभूति तीन प्रकार से होती है, तीन प्रकार की अवस्था में होती है, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। ये तीन अवस्थाओं में होती है अनुभूति हमारी, ठीक है। जबकि शारीरिक क्रिया की बात करें तो हमारी ये दो प्रकार की हो जाती हैं। यहाँ पर हमारा व्यवहार निकल के आता है, व्यवहार निकल के आता है। एक तो होता है बाह्य क्रिया और एक है आंतरिक क्रिया, आंतरिक क्रिया, ठीक है। बाह्य क्रिया जैसे हाथ पर मैं चला रहा हूं, ये सब क्या है? मैं इशारा कर रहा हूं, सांकेतिक भाषा का उपयोग कर रहा हूं, ये मेरी बाह्य क्रिया है। लेकिन मेरे शरीर में जो चल रहा है, जो पाचन हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूं, मैं जो श्वसन ले रहा हूं, ये सारी की सारी आंतरिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो प्रोफेसर जो वुडवर्थ हैं ये कहते हैं कि जो व्यवहार है, जो मनोविज्ञान है, वो क्रियाओं का अध्ययन है कि व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे क्रियाएं होती हैं वैसा ही वो प्रकट अपने व्यवहार को प्रकट करता रहता है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो पूछी जा सकती हैं। वाटसन क्या कहते हैं? वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये सीधा एज इट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वाटसन का कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जबकि स्किनर का मानना है कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये स्किनर का मानना था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह कथन आपका मन का है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यानी जो मनोविज्ञान है, मनुष्य जो व्यवहार करता है और जो संबंध विकसित करता है उसका अध्ययन है। जबकि मैकडूगल का मानना है कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ये 6 परिभाषाएं हैं। इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है कथन के रूप में, तो ये आपको अध्ययन करना पड़ेगा। एक बार मैं पुनः फिर बता देता हूं कि वाटसन ने क्या माना? व्यवहार का निश्चित विज्ञान माना। जबकि वुडवर्थ ने क्या कहा कि ये क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। स्किनर का मानना क्या था कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन का क्या मानना है कि ये मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है, ये मन कहते हैं। जबकि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। जबकि मैकडूगल कहते हैं कि जीवित वस्तुओं के व्यवहार का ये विधायक विज्ञान है। अब उपरोक्त 6 की हम का एनालिसिस करते हैं, तब इसका आधार पर वुडवर्थ कहते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, यानी आत्मा वाली थ्योरी खत्म की। फिर उसने मन और मस्तिष्क को त्याग किया। उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये वुडवर्थ का कहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी जो चैनल है यूट्यूब पर है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम है जिसका लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप सुपर टेट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और एस्टेट 2022 और हमारा मैंने कहा कि 130+ से नंबर हमको लाने है, तो वहाँ पर आपको ये जो आपका चैनल है यहाँ आपको वीडियो मिलेंगे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको वीडियो के साथ साथ टेस्ट भी होते हैं वहाँ लगातार, और वहाँ आपको सारी नोट्स की PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, अपने लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं और नियमित आप रूप से क्लास लीजिएगा। मैं अब सुबह 7 से लेकर के 9 के बीच में ये सारे वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा और शाम को
8 से 10 के बीच में आपका टेस्ट होगा, टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। आप देखते रहिए, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।